नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आपको बता दें कि ये जो नया सीरीज है ना, हमने स्टार्ट किया है एस एस सी सी जी एल एम टी एस सी एच एस एल सी पी एस जी डी है ना। और ये द कंप्लीट वोकैबलरी बैच है और ये उसका पहला दिन होगा। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी हम वोकैबलरी पढ़ाएंगे है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरी बात आपको बता दें, इस यहाँ पर जो इस सीरीज में हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे को ध्यान में रखते हुए ए टू जेड वर्ड का नीचे हिंदी लिख दिए हैं ताकि आप सभी को मजा आएगा पढ़ने में। आपको बता दें, इसका पीडीएफ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां पे आप ज्वाइन हो जाएंगे। इंग्लिश बाय जय कुमार यादव के नाम से है, तो वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा है ना। बिल्कुल कुछ नोट नहीं करना है। तो इसी के साथ हम आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं बाबू है ना, देख लीजिए कितना जबरदस्त है। एक तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको ये वन वर्ड है ना जी, यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द आपको ढूंढना है। दूसरी बात, यहाँ पे हिंदी भी लिख दिए हैं और आपको स्पष्ट शब्दों में बता दें कि ये हिंदी जो है आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। तो सर ये क्यों दे दिए हैं? इसीलिए दिए हैं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी खोजते रहते हैं, तो उसको ज़्यादा यहाँ पे क्या हो समझ में आएगा, इसलिए हम दे दिए। इसका पीडीएफ मिल जाएगा तो आप अपने से ही पीडीएफ पढ़ सकते हैं। समझ गए? तो ये ज़बरदस्त तरीक़ों से यहाँ पे मेहनत किया गया इस पीडीएफ पे। समझ गए? अब यहाँ देखिए जी, पहला क्वेश्चन है एन एरिया, एक ऐसा एरिया वेयर एनिमल्स, जहाँ पे जानवर आर स्लॉटर्ड फॉर फूड इज कॉल्ड, जहाँ पे जो जानवर है उसको काटा जाता है फॉर फूड, भोजन के लिए, उसे क्या कहते हैं? यह स्पष्ट शब्दों में हिंदी लिखा है कि जानवरों को भोजन के लिए जहाँ काटा जाता है उसे क्या कहते हैं। देखो पहला ऑप्शन में है क्या जी? कैनल। तो कैनल का मतलब होता है कुत्तों का घर। यहाँ पे कुत्तों का घर की बात हुआ है? बोलेंगे बिल्कुल नहीं गुरुजी, यहाँ पे ए ऑप्शन कट जाएगा, तो यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रहा। दूसरा है स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, ये भी कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है ना जी। तीसरा है एबेटोर। एबेटोर का मतलब होता है कसाई खाना, जहाँ पे बिल्कुल जानवरों को काटा जाएगा खाने के लिए, बिल्कुल ये मैच करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। और पास्चर का मतलब चारागाह, इसकी बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल यहाँ पे कट जाएगा। समझ गए जी? तो यहाँ पे जो ऑप्शन मैच करेगा ये क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी फॉर काहे नहीं चाय पियोगे, इज द करेक्ट आंसर। समझ गए जी? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये मेरे घर का नहीं है, ये एग्जाम में पूछा गया है। समझ गए जी? तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, चाहे वो वोकैबुलरी से हो या ग्रामर से हो, है ना जी, एकदम टू द पॉइंट होगा, एग्जाम के पर्पज से, है ना, एकदम इंपॉर्टेंट होगा। समझ गए? चलिए, अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज इज कॉल्ड। देखो, किसी भी वर्ड का और किसी भी फ्रेज का जो संक्षिप्त रूप होता है, यहाँ पे शॉर्टेंड का मतलब क्या होता है? जो छोटा, मतलब उसको संक्षिप्त छोटा होता है, छोटा फॉर्म को क्या बोलते हैं ना जी। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब होता है किसी का संक्षिप्त नाम। अच्छा, ये संक्षिप्त नाम हो गया। और दूसरा है यहाँ पे एब्रीविएशन, तो संक्षिप्त। देखो, तो यहाँ पे जो है शॉर्टेंड फॉर्म बोल रहा है किसी वर्ड का, किसी फ्रेज का, तो शॉर्टेंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? उसे संक्षिप्त बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मैच करेगा ऑप्शन एब्रीविएशन मैच करेगा, तो ऑप्शन और बी यहाँ पे मैच करेगा, है ना। और यहाँ पे साइनोपिसिस का मतलब सार किसी का, ये भी यहाँ पे मैच नहीं करेगा उतना। यहाँ पे इपिटोम का मतलब संक्षिप्त रूप होता है। तो सब यहाँ पे सेम ऑप्शन की तरह लग रहा है, लेकिन जो संक्षेप बोलते हैं, बिल्कुल जो शॉर्टेंड फॉर्म होगा उसे क्या बोलते हैं? एब्रीविएशन बोलते हैं। समझ गए जी? तो यहाँ पे मैच करेगा बी। और यहाँ पे एक्रोनिम का भी मतलब होता है संक्षिप्त नाम। ये नाम की बात यहाँ पे कोई हो नहीं रहा है, यहाँ पे किसी की सार की बात हो नहीं रहा है। इपिटोम मतलब संक्षिप्त रूप की बात हो नहीं रहा है, यहाँ पे संक्षेप की बात हो रहा है, यानी कि सर किसी को शॉर्टेंड करना, शॉर्टेंड फॉर्म करना। तो यहाँ पे बी फॉर बाहुबली द करेक्ट आंसर। समझ गए जी? कोई दिक्कत? चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 3 में देखिए, एक्ट ऑफ गिविंग ऑफ द थ्रोन, यानी कि देखिए थ्रोन का मतलब होता है कि किसी पद को, और गिविंग अप मतलब छोड़ना। तो राजगद्दी छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कोई भी पद छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में है एब्डिकेशन का मतलब होता है कि राजगद्दी छोड़ना, कोई भी पद छोड़ना, बिल्कुल ये मैच करेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, है ना जी। और यहाँ एवोल्यूशन का मतलब होता है कि समाप्ति, यहाँ पे कोई समाप्ति की बात नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ये बी कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए रिनंसिएशन, रिनंसिएशन का मतलब किसी को त्याग, यहाँ पे त्यागने की बात नहीं हो रहा है, कट जाएगा। सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकारी, तो ये भी, इसकी ही बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, कट जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मैच करेगा ए फोर आउ कभी हवेली पे, इज द करेक्ट आंसर। और ये एब्डिकेशन का मतलब कोई होता है राजगद्दी छोड़ना, कोई पद छोड़ना होता है। समझ गए जी? तो यहाँ पे जो है डी सक्सेशन भी कट जाएगा। कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 4 क्या बोल रहा है? द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, यानी कि जो अपने शरीर को शुद्ध करने वाली या नहाने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, जो खुद को एकदम क्या करेगा जी? वॉश करेगा उसे, यानी कि नहाना होता है एक तरह से। तो यहाँ पे एब्लूशन का मतलब होता है स्नान, शुद्धिकरण, बिल्कुल ये मैच करेगा ऑप्शन ए, है ना जी। यहाँ पे एब्नेगेशन
एबस्टेशन का मतलब त्याग, यहाँ पे कोई त्याग की बात नहीं हो रही, ये ऑप्शन कट जाएगा, यहाँ बी कट जाएगा। और यहाँ पे एबस्टिनेंस का मतलब होता है संयम, ये इसकी ही बात नहीं हो रही, ये भी कट जाएगा। और जो यहाँ पे इमर्सन का मतलब होता है डुबकी, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए मैच करेगा बिल्कुल। यहाँ पे एब्लूशन का मतलब होता है स्नान, शुद्धिकरण, है ना जी। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, जो एक ऐसी क्रिया जो खुद को जो क्या करता है वॉश करता है, समझ गए जी, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो ऑप्शन 5 क्या है, टू रिफ्यूज और डेनी वन सेल्फ, जो स्वयं को किसी चीज़ से वंचित करने को जिसे बोलते हैं कि अस्वीकार करना बोलते हैं। एबॉलिश मतलब क्या, समाप्त करना, बिल्कुल नहीं मैच करेगा। एबनिगेट मतलब होता है स्वयं का त्याग करना, या बोलेंगे इसको सर एक तरह से अस्वीकार करना होता है। क्या होता है जी, इसका मतलब होता है अस्वीकार करना, है ना जी, अस्वीकार करना है। तो सर ये एक तरह से एबनिगेट मैच करेगा। एबनिगेट का मतलब होता है कि सर अस्वीकार करना बिल्कुल, टू रिफ्यूज करना, और डेनी वन सेल्फ मतलब एक तरह से क्या करना, इनकार करना। या एब्सटेन मतलब बचना, इसकी बात नहीं हो रहा है, कट जाएगा। अवॉइड टालना, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे टू रिफ्यूज और डेनी वन सेल्फ, जो स्वयं को किसी चीज़ से वंचित करने को क्या कहते हैं, उसे एबनिगेट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, तो यहाँ बी ऑप्शन मैच करेगा, बी फॉर बाहुबली, समझ गए जी, कोई दिक्कत, चलिए आगे।